आज के मुख्य समाचारों की ओर। इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा पर राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी की सरकार को गिराते हुए नजर आए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि रोजगार की रीढ़ की हड्डी छोटे व्यापारी किसान होते हैं, यही लोग युवाओं को रोजगार देते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी से छोटे व्यापारियों का केस को जो खत्म कर दिया है, यानी छोटे व्यापारियों का गला घोट दिया है। नोटबंदी और जीएसटी से देश कमजोर किया है। राहुल गांधी ने जनता से पूछा कि आप बताएं, नोटबंदी और जीएसटी से किस वर्ग को फायदा हुआ है? हाँ, सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा हुआ है। देश का सबसे बड़ा नुकसान नोटबंदी और जीएसटी ने किया है। जो काम चाइना की सेना नहीं कर सकती, वह काम नोटबंदी और जीएसटी ने कर दिया। राहुल गांधी ने देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर भी बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वह कहा था कि जब देश में यूपीए की सरकार थी, जब देश का सिलेंडर 400 था, आज का रेट बताने में 2 हाथ भी नहीं 3 हाथों की जरूरत होती है। पेट्रोल का रेट 50 था, लेकिन आज 107 है। अपना ही देश है पूरे विश्व में जहाँ ऐसी यात्रा निकल सकती है। हमारी विभिन्नता, हमारी अनेकता, कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ इतने धर्म हो, इतनी जातियां हो, इतनी भाषाएं हो। कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ इतने त्योहार हो, इतने रस्म हो। कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ इतने देवी देवताएं हो। और आज राहुल जी ने तो यात्रा निकाली जोड़ने की, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आज जो हमें अपनी संस्कृति को, हमारे संविधान को सुरक्षित रखना है, हमारे सामाजिक मूल्यों को सुरक्षित रखना है। आज सबसे बड़ी चुनौती देश में ये है। राहुल जी कह रहे थे मैं यात्रा निकाल रहा हूं, आज के लिए नहीं, ये यात्रा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए है, हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए है। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी और आप सबने मुझे मुख्यमंत्री बनाया। 15 महीनों में जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। आप सब जानते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। मैं भी सौदा कर सकता था और सरकार बचा सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था। पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से दूर करना चाहता था। और हमारे हर क्षेत्र में अगर हमने बिजली दी 100 रुपए 100 यूनिट, अगर हमने मध्य प्रदेश और खास करके इंदौर के लिए नई पहचान बनाने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश की पहचान, मध्य प्रदेश के विश्वास से ही जहां निवेश आएगा। जो आज तमिलनाडु और केरला में सामान बेचता है, वो दूसरे प्रदेशों में, पंजाब हरियाणा में अपने उद्योग लगाते हैं। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? क्योंकि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1, भ्रष्टाचार की व्यवस्था प्रणाली। शिवराज सिंह जी के बारे में जितना कहूं उतना कम है। उनका खाना नहीं हजम होता जब तक वो एक झूठ नहीं बोलते, दिन में एक झूठ नहीं बोलते। उनकी बात कोई नहीं उठाता। कुछ दिन पहले मेरे पास डेलीगेशन आया, मैंने उनसे पूछा, और यहां पे जो भी हैं, छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल 1 सेकंड में समझ जाएंगे। मैंने उनसे पूछा, डेलीगेशन से पूछा, भैया बताओ, हिंदुस्तान के इतिहास में आपके खिलाफ सबसे खराब काम कौन सा था? बिना सोचे 1 सेकंड में पहले नंबर नोटबंदी, दूसरे नंबर जीएसटी। मैंने फिर उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, नोटबंदी और जीएसटी से किसान का तो फायदा नहीं हुआ, मजदूर का फायदा नहीं हुआ,
छोटे दुकानदार का फायदा नहीं हुआ, युवाओं का फायदा नहीं हुआ, स्मॉल मीडियम बिजनेस का फायदा नहीं हुआ, तो फायदा किसका हुआ? एक सेकंड नहीं लगा, सबको मालूम है, बस 2-3 लोगों को फायदा हुआ है, वही लोग जिन्होंने इनके पीछे लगाम बांध रखी है। तो अब देशभक्ति की बात होती है, तिरंगे की बात होती है। देश का सबसे बड़ा नुकसान इन 2 पॉलिसियों ने किया है, नोटबंदी और जीएसटी ने। जो मैं आपको बता रहा हूं, जो काम चाइना की सेना नहीं कर सकती, नोटबंदी ने और जीएसटी ने कर दिया है। और कैसे किया, मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, इसीलिए मैं इंदौर आया हूं। रोजगार की रीढ़ की हड्डी जो होती है, वो छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले और किसान होते हैं। ये लोग हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के युवाओं को करोड़ों रोजगार देते हैं। सही बात? सही बात। अब सरकार ने अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये 2 पॉलिसियां लागू की, और इन 2 पॉलिसी से जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, मैं एक टेक्निकल शब्द प्रयोग करूंगा, उनको समझ आ जाएगी बात, उनके कैश फ्लो को खत्म कर दिया। देखो ऐसे कर रहे हैं, उनके कैश फ्लो को खत्म कर दिया, मतलब उनके गले को घोट दिया। क्योंकि अगर छोटे व्यापारी का, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले का आप कैश फ्लो बंद कर दो, 1 महीना 2 महीना बंद कर दो, वहीं का वहीं वो मर जाता है। मगर अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों का कैश फ्लो 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल भी बंद कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जीएसटी का और नोटबंदी का लक्ष्य छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को खत्म करने का है। और जैसे ही इन्होंने ये काम किया, हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, खत्म। आप अब कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक एक बार फिर ये जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, जब तक इनको फिर से जिंदा नहीं किया जाएगा, जब तक इनकी मदद नहीं की जाएगी, तब तक इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। और ये 2 पॉलिसीज हैं, ये देश के विरोध की पॉलिसीज हैं, देश को कमजोर करने की पॉलिसीज हैं। मेरी बात मत मानो। इस भाषण के बाद आप किसी भी दुकानदार के पास चले जाओ, किसी भी किसान के पास चले जाओ, किसी भी छोटे बिजनेस और मिडिल साइज बिजनेस चलाने वाले व्यक्ति के पास चले जाओ और उससे पूछो, देखो राहुल गांधी आया था इंदौर, उसने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से देश का भयंकर नुकसान हुआ है,